नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात करते हैं, एल&टी इंडिया की बात करते हैं। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस 1512 के आसपास एक तरह से क्लोजिंग है, तो आगे किस तरह का ट्रेड हो सकता है उसकी बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से एल&टी पड़ा हुआ है। तो पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ 3 महीने से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म के हैं। तो आने वाले दिनों में क्या ये अपना जो इसने अभी 52 वीक हाई बनाया है 1593, और पिछले साल दोस्तों एक तरह से जो गिरावट हुई थी तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, बट ये जो पिछले साल ट्रैप भी हो गए थे, जिन्होंने एक तरह से बेचा नहीं, रखे रहे, और उनको भी एक तरह से प्रॉफिट मिल चुका है। बट यहाँ से और तेज़ी की संभावना रहेगी। एल&टी की बात अगर हम करते हैं, अब बड़ी कंपनी है दोस्तों। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज के लिए। लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। एक बड़ी कंपनी है। अगर इसके बिजनेस की बात करते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं इसके। बिल्डिंग फैक्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैवी सिविल है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिकेशन है, वाटर रिन्यूएबल है, एनर्जी एंड पावर है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारे एक तरह से इसके बिजनेसेस हैं, और कंपनी बड़ी कंपनी है। और ग्रोथ की बात जहाँ पर आएगी तो एल&टी का शेयर जो है डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और 3 साल में जिन निवेशकों को एक तरह से अच्छा रिटर्न नहीं मिला है, तो हो सकता है नेक्स्ट 2 साल में अच्छा रिटर्न मिले। बट इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी, जब ये 800-900 में घूम रहा था, बहुत सारे लोग एक तरह से निगेटिव थी, बढ़ेगा नहीं, लेगाट रहेगा। तो देखिए, थोड़ा सा समय तो लगता ही है, ऐसा नहीं है कि अब एकदम से पैसा बनता है। बट जिन्होंने अगर स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से लिया या अपने रिस्क के अनुसार लिया है, तो अच्छा पैसा इसमें एल&टी ने दिया है। और इसका जो 52 वीक लो था 661 रुपया था, तब तो एकदम हाहाकार मचा हुआ था कि अभी काफ़ी नीचे की तरफ आएगा। बट जिन्होंने लिया है तो एक अच्छा रिटर्न मिला। 1593 इसने हाई बनाया। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,11,901 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। कंपनी एक तरह से डिविडेंड देती है, में बना रहता है। इसको भी काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अभी डिलीवर किया इन्होंने, लार्सन एंड टुब्रो डिलीवर्स 100 K9 वज्र हाउडीजर टू इंडियन आर्मी। तो ग्रोथ की बात आ रही तो एल&टी का स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, और शेयर होल्डर्स का भी ग्रोथ दिखेगा आने वाले समय में। बट ये उतार चढ़ाव जो होता है ना, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं या ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा उनको जो है फिर अपने या फिर टेक्निकल के अनुसार करना चाहिए, या फिर गिरावट होती है तो अच्छे शेयरों में नज़र रखनी चाहिए। जैसे एल&टी है, अगर गिरता है मार्केट तो इसमें जरूर नज़र रखनी चाहिए। एक तरह से हॉट स्टॉक है नेक्स्ट 2 साल के लिए। मान के चलिए कि 2021 और 2022 में ये अच्छा खासा गेन हो सकता है दोस्तों। तो आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं, और इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे, इंट्राडे की भी बात करेंगे। और अगर गिरावट अगर 1500 से नीचे की तरफ आता है तो क्या सपोर्ट हो सकता है, और अगर 1593 के ऊपर जाता है तो क्या कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, चार्ट के अनुसार देखते हैं दोस्तों। ये लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल से डेली के। एक तरह से देखिए, ऊपर के लेवल से 1590 के आसपास इसने एक नया हाई बनाया है, और वहां से गिरावट है, मुनाफा वसूली है, मार्केट में भी गिरावट है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए, ये जो कैंडल बना हुआ है, और मंडे को जो ट्रेड हो सकता है, देखिए 1523 रुपये में ओपन हुआ है, हाई बनाया 1547, लो बनाया 1498, और क्लोजिंग आई है 1508 के नियर। तो और क्लोजिंग आई है 1508 में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये ऊपर की बात कर लेते हैं तो 1523 रुपये 85 पैसा, यानी 1525 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमें फिर देखिए लगभग 1533 और 1536 तक जाता हुआ दिख सकता है। और ऊपर की तरफ अगर ये 1547 को ब्रेक करता है तो मान के चलिए वहां से लगभग ये 1560 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इंट्राडे में लगभग ऊपर का जो लेवल होगा 1560 1565 तक का। और नीचे की तरफ की बात करते हैं, जैसे कि अब ये रेड में बना हुआ है, मुनाफा वसूली हो रही है, मार्केट में भी गिरावट है, थोड़ा सा एक नीचे की तरफ का, जैसे कि 1498 से नीचे की तरफ कारोबार करता है इंट्राडे में। तो मान के फिर नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेगा इसका लगभग 1470 1475 के आसपास से रहेगा। तो ऊपर की तरफ लगभग 50 पॉइंट, नीचे की तरफ मान के चलिए लगभग 30 से 40 पॉइंट का इस तरह का ट्रेड हो सकता है। अगर इंट्राडे में ही 1470 1480 के आसपास क्लोजिंग आती है तो ये गैप को भी भरता हुआ दिख सकता है, लगभग 1450 तक आता हुआ दिख सकता है। और एक तरह से ये मौका होना चाहिए, अगर इसमें जैसे कि नीचे की तरफ अगर लैंडिंग करता है लगभग 1420 1430 के आसपास या 1400 के आसपास, तो वो एक मौका होना चाहिए। और उसमें जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं फिर से इसको लेना चाहिए, और फिर से ये ऊपर की तरफ देगा। हो सकता है नेक्स्ट मंथ या 1-2 महीने के बाद
ये हमें ऊपर की तरफ ही दिख सकता है 1592 के आसपास, या उसको ब्रेक करते हुए, या फिर जो ये कैंडल्स दिख रहे हैं इसके आसपास। और जो लंबे समय के लिए एक तरह से बने हुए हैं स्टॉक में, तो थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि स्टॉक एक तरह से पिछले 4 महीने से जो तेज़ी में है, तो बहुत सारे लोगों ने एक तरह से जो जिनका टारगेट एक तरह से हिट हुआ होगा, लगभग जिन्होंने 1570 या 1600 का टारगेट रखा था, तो उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया। और एक तरह से हडल भी था दोस्तों। देखिए ये पिछली बार भी लगभग ये इसी के आसपास से गिरावट आई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा इसका आने वाले समय में, या फिर नेक्स्ट Q4 तक अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है हमें यहाँ से जो टारगेट हमारा रहेगा ऊपर का, अगर 1600 के ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो लगभग 1770 और 1800 तक का एक टारगेट होगा। ये हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 महीने में ही आ जाए, या फिर नेक्स्ट Q4 के बाद आए। तो ये डेफिनेटली इसमें तेजी बनी है और अप ट्रेंड में है, बुलिशनेस बनी हुई है जो लंबे समय के लिए जिनके पास है, और लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है अपने रिस्क के अनुसार या स्मॉल क्वांटिटी, या फिर जो जिस तरह से पोर्टफोलियो में रखा है, तो डेफिनेटली इसका जो है 1700-1800 का एक टारगेट होगा। हॉट स्टॉक है एक तरह से लंबे समय जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, और जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी इस पर नज़र रखिए। और इस स्टॉक को अगर नीचे की तरफ दिखता है 1400 के आसपास, 1420 1430 के आसपास, अगर किसी भी कारणवश, अगर देखिए क्या है कि मार्केट में जो तेजी आई है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली या बड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कहिए, तो इस तरह का हो रहा है मार्केट में। देखिए ये होता ही है, और वो स्टॉक बढ़ रहा है जो अंडर वैल्यूड है। तो L&T में वो तेजी नहीं आई जो एक, और दूसरे जो स्टॉक्स हैं, और गिरा भी बहुत था, तो अब तेजी भी बहुत होगी इसमें, क्योंकि ग्रोथ की बात आ रही है इंडिया में, तो ये स्टॉक तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर छोटा स्टॉक देखना है तो NCC को देखिए, वो भी काफ़ी वॉलेटाइल है सर्किट के द्वारा ही, और वो एक तरह से अपना 100 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा हमें, उसी तरह से ये भी 1600 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है कि जो थोड़ा सा और समय दे, मीन्स 6 महीना है 7 महीना, तो 1800-2000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए, जो इसके आसपास का ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के द्वारा करना चाहिए, इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म भी। अब RSI का इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे चेक करते हैं। बहुत सारे लोग इसके अनुसार भी एक तरह से ट्रेड करते हैं। देखिए एक तरह से ये ओवरबॉट की स्थिति थी, और पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी हल्की फुल्की इसमें गिरावट और मुनाफा वसूली हो सकती है। तो एक तरह से देखिए थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड में है। दोस्तों हम L&T शेयर का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। एक तरह से ग्रोथ की बात आ रही है, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा आने वाले दिनों में। स्टॉक एक तरह से हॉट स्टॉक बना हुआ है और तेजी में है, और जैसे कि 1600 तक पहुंच गया स्टॉक, तो इसको भी ब्रेक करके 1770 और 1800 तक जाता हुआ दिखेगा। जो लंबे समय के लिए है उनको होल्ड करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो अगर नीचे की तरफ दिखता है तो फिर अपने अनुसार इसको बाय करना चाहिए। और जो डे ट्रेड करते हैं तो उनको 2% का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए।